प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं। और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात लेकर हम हाजिर हो गए हैं आपके लिए। मैं सुषमा और मेरे साथ है मेरे साथी विनोद कुमार जी। तो हम सभी आपका दिल से स्वागत करते हैं। और किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे उस चीज की जो हर उसे देखते ही दिल वैसे ही मुस्कुराने लगता है, खुश हो जाता है, खिलखिलाने लगता है। और वो एक चीज है जो हर कोई चाहता है कि वो वैसा ही खिलता रहे जैसा ये है, तो वो है फूल। और हम कहते भी हैं कि फूलों की तरह मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो। और फिर छिड़ी रात बात फूलों की, और इस तरह के खूबसूरत गीत भी बहुत सारे बने हुए हैं फूलों के ऊपर। तो आज हम अपने एक्सपर्ट हैं उनको भी स्टूडियो में लेकर हाजिर हैं और इसी विषय पर बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर मार्कंडेय सिंह। हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर, धन्यवाद इस प्रोग्राम में। और मार्कंडेय जी प्रधान वैज्ञानिक हैं, पुष्प एवं भूदृश्य निर्माण संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। तो विनोद, हम बात करेंगे फूलों की। तो मौसम तो सर्दियों का है और सर्दियों में भी एक से बढ़कर एक फूलों की तादाद नजर आती है। बिल्कुल, और इनकी जरूरत हर जगह है, घर से लेके सजावट से लेकर होटल हो या कहीं भी हो, रेस्टोरेंट हो, हर जगह इनकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। तो कमर्शियली इनकी बहुत डिमांड हो गई है फूलों की। और कौन कौन सी वैरायटी है इसके बारे में भी जानेंगे। तो ये जो मौसम चल रहा है डॉक्टर साहब, तो कौन कौन सी वैरायटी है, कौन कौन सी किस्में हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। बिल्कुल, यदि हम फूल की बात करते हैं तो कोई भी अलंकृत बागवानी या घर के जो बरामदे हैं, बेमौसमी जो मौसमी फूल हैं, उनके बिना जो है उसके अंदर जो है कि वो सुंदरता नहीं आ पाती जितनी होनी चाहिए। तो इसमें आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं, जाड़े के मौसम के मौसमी फूल की किस तरीके से हम लोग देखभाल करें जो है। तो इसमें यदि फूल की हम बात करते हैं तो पहला जो फूल आता है इसमें गेंदा है। और इसी के सीरीज में देखें तो कैलेंडुला है, आइस प्लांट है, डहेलिया है, पेंजी है, पिटूनिया है, कैंडी टफ्ट है, स्वीट एलाइजम है, स्वीट विलियम है, डायंथस जिसको हम कार्नेशन बोलते हैं वो है। ये सारे फूल हैं जो बहुरंगी हैं, जिनके रंग जो है कि अलग अलग हैं। जब किसी भी बाग बगीचे के अंदर हम लगाते हैं तो उसकी सुंदरता को बिखेर देते हैं। बिल्कुल, सुंदरता बिखेर देते हैं और खूबसूरती फूलों से ही आती है। और आप भी अगर इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं किसान भाइयों, ये जरूरी बात है, क्योंकि जब तक आप लोगों से कम्युनिकेशन नहीं होगा तो विषय की जो पूरी सार्थकता है वो सिद्ध नहीं हो पाएगी। बिल्कुल सही है। और जो श्रोता हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो हम आपको बता देते हैं। वो रहेगा 9868868753। बिल्कुल, नंबर है 9868868753। और अगर हमसे फोन कॉल के माध्यम से भी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल फोन भी बिल्कुल कर सकते सुषमा। और जो श्रोता फोन करना चाहते हैं वो 2342
1608 ये हमारा नंबर है। आप इस पे फोन कर सकते हैं और दिल्ली से बाहर के जो श्रोता हैं वो 011 डायल करना ना भूलें। जी, तो डॉक्टर साहब हम फूलों की ही बात कर रहे हैं और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे बस वही जानना चाह रहे थे कि किस्मों की हम बात करना चाहेंगे। जी, मैं एक चीज कहूंगा कि जो भी फ्लावर्स के लवर हैं, यदि इसके पौधों को जो है कि घर में लगाने के लिए, घर के बरामदे में लगाने के लिए या बाग में लगाने के लिए इसको पौध सामग्री की जरूरत होती है। अब पौध सामग्री हर जो है कि फ्लावर लवर्स जो है कि इसकी नर्सरी नहीं डाल सकते हैं जी। तो इन पौधों को, जिन फूलों के नाम में से जैसे कैलेंडुला, एंटीनाइनम, पेंजी, पिटूनिया, डहेलिया, ये सारे नाम जो मैंने बताए हैं, इनके अलग अलग रंग के जो है कि प्लांटिंग मटेरियल, जो पौध सामग्री है, नर्सरी से जो है कि प्राप्त कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और जो नर्सरी मैन हैं, यदि इनकी नर्सरी अभी नहीं लगाए हैं तो वैसे तो विलंब हो रहा है जी। यदि नहीं लगाए हैं तो तुरंत जो है कि इसका बीज जो है, चाहे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण संभाग से ले सकते हैं, या उनके आसपास कोई कृषि विश्वविद्यालय हो, वहाँ की जो बागवानी विभाग हो, पुष्प विभाग हो, वहाँ से बीज ले सकते हैं या बाजार से खरीद करके नर्सरी डाल सकते हैं। नर्सरी डालने के लिए मैं एक चीज सुझाव दूंगा कि वो जमीन जो हो वो बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए और उसको भुरभुरा बना करके उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद और थोड़ा सा बालू की मात्रा ऐड कर दें, क्योंकि देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे बीज हैं जिनका आकार बहुत छोटा होता है। यदि मिट्टी भुरभुरी नहीं होती तो उसमें अंकुरण होने में दिक्कत होती है। बिल्कुल। जमीन की सतह से लगभग जो है कि 10 से 15 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारी हो, 70 से 80 सेंटीमीटर चौड़ी हो, भुरभुरा करके, और उसमें लाइन से लाइन के बीच की जो दूरी होती है लगभग जो है 7 से 8 सेंटीमीटर के आसपास रखते हैं। यदि कोई ऐसी सीडलिंग है जिसकी बढ़वार बहुत अधिक होती है, जैसे सीजनल क्राइजेंथेमम जिसको बबूना बोलते हैं, गेंदा बोलते हैं, तो उसमें 10 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। मतलब ये जो मिले जुले जितने भी मौसमी फूल अभी हमारे हैं, सभी के लिए एक मानक ये है कि जो बिल्कुल ज्यादा फैलाव लेते हैं उनके लिए 10 सेंटीमीटर हम 10 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी। और जो बारीक सीड हैं जिनकी सीडलिंग पतली होती है उसको जो है कि 7 से 8 सेंटीमीटर रख लें। पंक्तियों में जो है लगभग जो है कि 0.5 सेंटीमीटर, एक है कि जो बोल्ड सीड हैं उनको 1 सेंटीमीटर, जो बहुत बारीक सीड हैं उनको आधा सेंटीमीटर के आसपास गहरा डालें, और ऊपर जो है कि सड़ी हुई गोबर की खाद और बालू के मिक्सचर को डाल करके और उसको सूखे हुए घासों से ढक दें। अब पुनः जो है कि उसके ऊपर हल्का पानी जो है डाल दें नमी के लिए। लेकिन एक चीज और भी मैं सुझाव दूंगा कि नर्सरी के अंदर ये देखा गया है कि एक डंपिंग ऑफ नामक जो है कि बीमारी आती है जिसको हम गलन रोग बोलते हैं। डंपिंग ऑफ, उसको गलन रोग, तना गलन रोग, जड़ गलन रोग। बिल्कुल। इससे बचाव के लिए बीज को बुआई से पहले आप M45 या बावेस्टीन से जो है कि पाउडर से कोटिंग करके फिर बिजाई करके यदि करेंगे तो उससे इस प्रकार के रोग के आने की संभावना कम हो जाती है। बिल्कुल सही। जी डॉक्टर साहब, एक हमारे कॉलर हैं, वो भी जानना चाह रहे हैं आज के विषय पर। जी धर्मवीर, हेलो जी। हेलो। हाँ जी धर्मवीर जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार, कैसे हैं आप? बताइए डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। प्रश्न पूछिए अपना। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ रजनीगंधा के बल्ब हमें कब निकालने पड़ेंगे, उनको कब रेस्ट देना है? जैसे यदि रजनीगंधा को देखें तो इस टाइम जो है कॉल करने रखा एक साथ मैं पूछ लेता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि जैसे ये दिसंबर का महीना आता है आप इसको निकाल दीजिए, और जनवरी के महीने में 1 महीने कहीं छाये में आप रख लीजिए, और फिर उसको आप 1 महीने के बाद 15 फरवरी के आसपास, आप 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में आप इसको ग्रेडिंग करके जो मीडियम आकार के बल्ब हैं, जो ट्यूबर्स हैं, उनको आप लगा लें। यदि आप 35 से 40 दिन का जो रेस्टिंग दे देते हैं तो उसकी डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाती है, और पुनः जो है कि आप 15 फरवरी के बाद से लेकर के 15 मार्च के बीच में जो है कि इसका रोपण कर लें।
डॉक्टर साहब ये कितने साल के बाद इनको साल के द्वारा रेस्ट दिया जाता है? और एक साथ में ये गुलाब के पौधे के बारे में बताइए, ये अब लगाना ठीक है? और गेंदे के बीज कैसे बनाए जाते हैं? या तो फूल माला जो लाते हैं उसके बीज बन जाते हैं? इसमें 3 सवाल हैं आपके। एक तो सवाल है कि आपका रजनीगंधा का जो है किस कब उखाड़ना चाहिए। यदि 2 से 3 साल का पौधा हो गया है और जिसमें बहुत सारे यदि फुटाव आते हैं और फूल आने की संख्या कम हो जाती है, तो हम मान के चलते हैं कि उसमें बहुत सारे ट्यूबर बन गए हैं, तो उसको 3 साल के बाद जो है कि आप सेपरेट कर लीजिए। और जो मीडियम साइज की जो ट्यूबर हैं उसको जो है कि आप लगा लीजिए, फिर 3 साल के लिए पुष्प उत्पादन होता रहेगा। जहां तक रही बात गेंदा का बीज बनाने के लिए, तो ये देखा गया है कि माला के अंदर जो फूल आते हैं वो कच्चे फूल होते हैं, उसमें सीड पके नहीं होते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो फूल जो है कि आपके पौधे पे हैं उससे जो है कि आप बीज बनाएं, उस टाइम पे तोड़ें जब पंखुड़ी उसकी सूख जाए और उसको सुखा करके आप रख लें। तीसरा सवाल आपका था कि गुलाब इस समय लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि गुलाब को आप जहां से लें उसको देखें, उसके साथ मिट्टी हो। यदि पॉली बैग में प्लांट है तब तो बहुत अच्छा है, या जमीन से उखाड़ के ले रहे हैं तो मिट्टी के थाले के साथ लें और जितना जल्द से जल्द हो सके आप लगा लें, क्योंकि आगे और भी तापमान में गिरावट आएगी तो उसके चलने की संभावना थोड़ी कम रहेगी। बिल्कुल ठीक कहा और बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर जी हमसे जुड़ने के लिए। और श्रोता, आप भी अगर श्रोतागण से और किसानों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर एक मैसेज जरूर भेज दीजिए, अपना नाम भेजिए, ताकि हम संक्षेप में और भी लोगों से बातचीत कर सकें। और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ ही। हम बात कर रहे थे नर्सरी की तैयारी करने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें मैं ये कह रहा था कि बिजाई करने के बाद जैसे आप सूखे घास से ढक लेते हैं, फिर उसको शाम को जो है कि आप हल्की सिंचाई कर देते हैं, तो ये देखा गया है कि जो फाइन सीड हैं जैसे आइस प्लांट है, पेंजी है, पिटूनिया है, ये और जो इवन बोल्ड सीड हैं वो भी जैसे बबूना जिसको हम सीजनल क्राइजेंथेमम बोलते हैं, गेंदा है, इन सब में अंकुरण जो है 5 से 6 दिन के अंदर दिखने लगता है। और जैसे अंकुरण आ जाए तो जो सूखे घास से या पुआल से आपने ढका है उसको हटा देना होता है, नहीं तो सीडलिंग जो है कि बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और उसको धूप नहीं मिलता है तो पीली पड़ जाती है। 5 से 6 दिन के बाद 6 दिन के बाद अंकुरण जैसे जमीन के बाहर आता है फिर आप इसको हटा दीजिए। हटाने के बाद इसमें आप सुबह शाम जो है हल्का सा पानी हम देते हैं, फ्लड इरिगेशन नहीं करते हैं, पूरा क्यारी को भरते नहीं हैं, नहीं तो उसमें गलन रोग आने की संभावना हो जाती है। और इस प्रकार से देखा गया है 25 से 30 दिन के अंदर ये सीडलिंग लगाने के योग्य तैयार हो जाती है। तो इसमें एक छोटा सा एक श्रोता ने पूछा है जी कि जब छोटे जो बीज हैं हमारे बिल्कुल बारीक, जब हम उसको आधा सेंटीमीटर तक अंदर डालेंगे गहराई उसकी, तो उसमें एक बीज डालें या 2 बीज हम डालें? नहीं, इस समय की बात कर रहे हैं। इस समय की उसमें ये देखा गया है कि यदि इतना बारीक होता है कि उसकी दूरी का जो है कि निर्धारण करना जो है संभव हो नहीं पाता है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक कोशिश रहती है कि एक के ऊपर एक बीज न पड़े जो है। बीज का यदि अंतराल 1 से 1.5 सेंटीमीटर पे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करने से जो हमारी पौध तैयार होती है वो हेल्दी होती है, स्वस्थ होती है। और ये हम जानते हैं बहुत क्लोज कर देंगे तो फूड के लिए फाइटिंग होता है और वो कमजोर हो जाती है। बिल्कुल ठीक कहा। तो पोषक तत्व भी अब दूरी रखने से एक दूसरे को अच्छे से मिल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे कॉलर भी हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनसे जरा बात करते हैं। हेलो हेलो जी, रवि कॉल कर रहे हैं जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार जी सर, मैं ये पूछ रहा था जैसे 2-2.5 बीघे में अगर ये गुलाब की कलम लगाई जाए जी तो इसमें कितनी कलम की जरूरत होगी सर? अब इसमें बीघा मतलब बीघा को यदि ये बताएं कि 1 बीघा कितना वर्ग मीटर क्षेत्र, 2500 गज की। इसमें ये देखें कि जो आप कलम लगाने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप देसी गुलाब की बात कर रहे हैं। देसी गुलाब के पौधों की बढ़वार काफी अच्छी होती है। तो इसमें मैं एक चीज आपको सुझाव दूंगा कि इसको क्यारी के अंदर लगाएं और क्यारी में जो है क्यारी की चौड़ाई आप भले 1 मीटर चौड़ा क्यारी रखें और 2 लाइन लगाएं, 1 मीटर चौड़ी में 2 लाइन लगाएं आप जो है,
और उसमें पौधे से पौधे की बीच का जो फासला हो वो 1.5 फीट के आसपास रखें आप जो है। तो इस तरीके से, और 2 क्यारियों के बीच में लगभग 40 सेंटीमीटर का रास्ता रखें, ताकि क्योंकि ये बाद में झाड़ी नुमा बिल्कुल बन जाता है, और झाड़ी नुमा बन जाएगा तो इसमें जो है कि इसकी जो बढ़वार होती है रास्ते के ऊपर भी आती है। यदि 2 क्यारियों के बीच में आप रास्ता नहीं रखेंगे तो फूल को तोड़ने में, खाद को डालने में, निराई दुराई करने में काफी असुविधा होती है। इसका मतलब यदि हम ये कहें कि 1 मीटर लंबी क्यारी है तो लगभग जो है कि 4 पौधे के आसपास आते हैं, और 2500 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल है तो लगभग 1600 के आसपास जो है कि स्क्वायर मीटर हमारा नेट एरिया आता है। तो 16 चौक को 64, 6000 से 6500 के आसपास कलम की जरूरत आपको पड़ेगी। उम्मीद है रवि के प्रश्न का सही जवाब मिल गया। एक और कॉलर है हमारे भारत जी, वो भी कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो भारत जी, नमस्कार मैम। जी जी नमस्कार, बताइए। सर को भी नमस्कार है। हाँ नमस्कार सर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि मान लीजिए जो फूल की खेती होती है जी, तो जो किसान भाई बहन है उनके उत्पाद जो बिकते हैं बाजार में सौंदर्यकरण के हिसाब से व्यावसायिक उनकी मांग रहती है जी। परंतु मेरा सर एक प्रश्न इसी के साथ ये है कि क्या व्यावसायिक जो खेती होती है फूलों की जी, उसके कुछ अन्य उत्पाद में भी हम उसको संरक्षित करके रख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए रंग बनाना हो या उसकी कोई और दूसरा रूपांतरित कर सकते हैं सर? धन्यवाद। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि जैसे आपने रंग बनाने की बात किया तो उसमें जो गेंदा की पंखुड़ी है वो 2 रंगों में है, जिसका जो है कलर जो है पीला और नारंगी है। इसी तरीके से यह देखें तो सीजनल जो गुलदाउदी जिसको बबूना बोलते हैं उसमें भी पीला रंग है, और इसको जो है गुलाल के लिए ये देखेंगे कि हम ये कहते हैं कि जो नेचुरल गुलाल बनाने की बात हो रही है, इसमें इन पंखुड़ियों का पाउडर बना करके भी नेचुरल गुलाल जो है कि होली के टाइम पे बिकता है। इसी के साथ यदि हम बात करें जैसे गुलाब की, या देसी गुलाब की जो किसान भाई कन्नौज में, अलीगढ़ में जो लोग खेती कर रहे हैं, इसके फूल से इत्र को निकालते हैं, गुलाब जल को बनाते हैं। तो ये भी वैल्यू एडेड की बात आपने कहा, वैल्यू एडेड करके, और जो फ्रेश फ्लावर्स से होने वाली इनकम है, यदि ऐसा करते हैं, चाहे आप गुलाब जल बनाएं चाहे इत्र बनाएं, तो इससे जो है कि अधिक आय होती है प्रति इकाई क्षेत्रफल या प्रति किलो फ्लावर की बात करते हैं। तो इस तरीके से मैदानी क्षेत्रों में ये दोनों चीजें हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में भी इन दोनों चीजों को किया जा सकता है। एक सवाल और आया है श्रोता का हमारा व्हाट्सएप के माध्यम से कि गुलाब और गेंदा में इस समय छोटे हैं फसल उनकी, लेकिन अभी आगे जाके पाले से बचाव वो कैसे करें? हाँ देखिए, आगे जाकर के अभी शीतलहर के मौसम आने की संभावना हो सकती है। देखा गया है जनवरी के महीने में आता है। तो इसमें सुझाव दिया जाता है कि आप अपने जहाँ पे भी गुलाब की खेती, गेंदा की खेती जिस खेत में किए हैं, थोड़ा सा नमी बना करके रखें उसके अंदर, और यदि सूखा रहता है तो पाले का प्रकोप अधिक होता है। तो नमी के माध्यम से कुछ हद तक जो है कि पाले के प्रकोप से जो है कि इन दोनों फसलों को बचाया जा सकता है। नमी हमें बना के रखनी है जी। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है, लगता है उनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और डॉक्टर साहब देखो, इसके साथ साथ हम बात कर रहे थे कि प्लांट हमने लगा दिया है और उसके बाद जो हमारे पौधे हैं वो भी निकलना शुरू हो गए हैं जी। फिर उसमें कौन सी सावधानियां हैं, देख रेख क्या करनी है हमने? बिल्कुल, मैं उन सभी फ्लावर्स को मतलब लगाने वाले के लिए एक सुझाव देना चाहूंगा कि जब आप सीडलिंग उगा लेते हैं जी, या सीडलिंग खरीद करके कहीं से ले आते हैं, तो उसको या तो आप क्यारी में लगाएंगे या तो गमले में लगाएंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण जो है कि सवाल उठता है कि गमले में किस तरीके से जो है कि मिट्टी को हम भरें, कौन सी मिट्टी को भरें, उसका प्रोपोर्शन क्या हो, रेशियो क्या हो। जी। तो इसमें बलुई दोमट मिट्टी हो, 2 भाग जैसे बलुई दोमट मिट्टी है, यदि 1 भाग थोड़ी सी चिकनापन हो मिट्टी में तो 1 भाग बालू को रख लीजिए और 1 भाग सड़ी हुई गोबर की खाद को रख लीजिए। और गमले के अंदर 10 इंची का गमला, ये देखा गया है कि जो जाड़े के सीजन के मौसमी फूल हैं, यदि 10 इंची के गमले को हम लगाते हैं तो उसमें उनका काफी अच्छा बढ़वार के लिए मीडिया, जो ग्रोइंग मीडिया है, वो हो जाता है। लेकिन उसमें जो नीचे छेद है उस पे कंकड़ पत्थर को रख दें और जो गोबर की खाद
बालू और मिट्टी का मिक्सचर है उसको भर करके आप इसको लगा करके पहली सिंचाई इस तरीके से रखें कि जो जड़ और मिट्टी के बीच का जो हवा का पॉकेट है वो बंद हो जाए, और इस प्रकार से देखेंगे तो आपका पौधा जो है कि अच्छी तरह से उसके अंदर विकसित होगा। बिल्कुल, मतलब तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है जो ड्रेनेज है हमारे गमले की वो साफ सुथरी रहे, ताकि जो नमी है वो भी बरकरार रहे और ज्यादा पानी इस समय उसमें ना खड़ा करें जो है। जी, कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो चाहे कोई भी फूल हो, फसल हो, हर किसी के लिए बर्बादी की निशानी है। तो अगर हमारे फूल चाहे वो इंडोर हैं या फिर आप एक बड़े स्तर पर फूलों की उगाही कर रहे हैं तो उनका प्रकोप अगर हो तो क्या करें, आप बताएं। हाँ, ये हम जानते हैं कि कीड़े मकोड़े मौसम के अनुसार आते हैं। यदि जाड़े में देखेंगे तो इस टाइम पे एफिड और कैटरपिलर, जिसको हम माहू बोलते हैं जो है, क्योंकि बाहर सरसों का जैसे फूल उसमें आना शुरू हो जाता है या कली बननी शुरू हो जाती है, उसमें माहू का प्रकोप हो जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए बाजार में बहुत सारे कीड़े मारने की दवाइयां हैं, चाहे नीम से बनी हुई दवा जो नीमेगान है या मैलाथियान है, नुआन है, बहुत सारी दवाइयां हैं, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है वो ये फूलों पे जो है, जो बहुत सॉफ्ट फूल हैं जिसकी पत्तियां बहुत मुलायम हैं, उसमें हम कोशिश करते हैं कि 1 ml जो इंसेक्टिसाइड हैं उनका 1 लीटर के हिसाब से डाल करके छिड़काव करें। यदि हम गुलाब पे इसकी छिड़काव की बात करते हैं तो उसी को जो है कि 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से डाल करके छिड़काव करते हैं। तो एफिड को हम मैलाथियान से कंट्रोल कर सकते हैं, नुआन से कंट्रोल कर सकते हैं, कैटरपिलर को नुआन से भी कंट्रोल कर सकते हैं, मोनोकोटोफास से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से जो है कि आप छिड़काव करके कीड़े मकोड़ों का प्रबंधन कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर साहब हमारे एक श्रोता हैं सुनील कुशवाहा, जो बीघापुर उन्नाव से हैं, पूछना चाहते हैं कि गुलाब का ऐसा कौन सा पौधा है जो पूरे साल हमें फूल दे सकता है। ये देखा गया है कि 12मासी गुलाब की जो है कि बहुत सारी जो है कि पूछताछ आती है, और इस क्षेत्र में ये देखा गया कि एक किस्म है रोज शरबत के नाम से, रोज शरबत जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के द्वारा विकसित की गई है। इसमें वर्ष में अधिकांश महीने में जो है कि फूल रहता है। केवल जब प्रचंड गर्मी पड़ती है, मई जून का महीना जब आता है, बहुत अधिक गर्मी होती है तो कली बनती है, लेकिन गर्मी के चलते जो है कि कली सूख जाती है, उस टाइम पे इसमें पुष्पन कम हो जाता है। इसके बाद यदि कोई चीज है तो रोजा चाइनेंसिस नाम से गुलाब है, उसमें भी पुष्पन की जो प्रवृत्ति है लगभग रोज शरबत के जैसा ही है। तो क्या अभी हम इनको लगा सकते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल लगा सकते हैं, कहीं भी यदि पौध उपलब्ध हो तो उसको ले करके आप लगा दें, और लगा करके जो है कि आप देखेंगे कि लगभग 2 से 3 महीने के बाद जो है कि इसमें पुष्पन होने लगेगा। जी, एक और कॉलर है राजा जी, वो हमसे जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए, प्रश्न बताइए। हेलो, नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी, मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ जी। और मैं अभी आपका प्रोग्राम 2:30 से सुन रहा था, तो काफी मात्रा में जानकारी आपने दी है जी। लेकिन सर मेरा एक खास सवाल ये है कि हम कौन कौन से फूलों को गमलों में अपने घर पर लगा सकते हैं, और लगाने के बाद वो मतलब अगर कभी उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए हम मतलब क्या क्या समस्याओं का निदान कैसे पा पाएंगे, इसके बारे में हम जानना। राजा जी, एक चीज मैं कहूंगा कि जैसे आपने पूछा जाड़े के सीजन में कौन से मौसमी फूल को लगा सकते हैं, बहुत सारे मौसमी फूल हैं। यदि आप लिखना चाहें तो लिखें। आप गेंदा का फूल उगा सकते हैं, आप एंटीराइनम का फूल उगा सकते हैं, पेंजी है, पिटूनिया है, स्वीट एलाइजम है, कार्नेशन है जिसको हम डायंथस बोलते हैं, कैंडी टफ्ट है, ये सारी चीजें, डेजी है, सारी फूलों को गमलों में लगा करके और आप इसको उगा सकते हैं। इसमें आने वाली जो परेशानी होगी, यदि कीड़े मकोड़े की जैसे एफिड और कैटरपिलर की समस्या आती है तो आपको अभी पीछे मैंने बताया कि मैलाथियान है, नुआन है, मोनोकोटोफास है। यदि ऑर्गेनिक टाइप का जो छिड़काव करना चाहते हैं तो आप नीम की तेल से बने हुए नीमेगान के नाम से इंसेक्टिसाइड है, इसका आप छिड़काव कर सकते हैं। और इसमें बलुई दोमट मिट्टी का इस्तेमाल कीजिए, जिसमें सड़ी हुई गोबर की खाद डाल करके मिक्सचर को भर करके इसमें लगाइए, और इसमें यह 2-3 बार
थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच जो है कि यूरिया, DAP, MOP यदि आप उसमें डाल करके मिक्सचर में गमले के हिसाब से लगाते हैं तो उसमें अच्छी बढ़वार होगी। देखेंगे लगाने के लगभग जो है 60 दिन के बाद बहुत अच्छा पुष्पन मिलेगा। जी, और आमदनी की बात आती है तो हमारे एक और हमारे लिसनर है, वो पूछते हैं कि गुलाब और गेंदे में आमदनी कितनी हो सकती है? ये तो डिपेंड करता है कि आपने कितने लेवल पे काम किया है। हाँ बिल्कुल, यदि हम प्रति एकड़ क्षेत्रफल की बात करते हैं, यदि गेंदे की बात करते हैं तो देखा गया है कि 4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में यदि सही तरीके से किसान भाई जो है कि गेंदे की खेती करते हैं तो लगभग जो है कि 50 से 60 हजार के आसपास प्रति एकड़ क्षेत्रफल पे जो है कि गेंदा से आमदनी किसान भाई कमा रहे हैं सालाना जो है। लेकिन जो उगाने का जो पीरियड है केवल 6 महीने का ही होता है, और गर्मी के सीजन में उसमें चाहे तो सब्जी की खेती, चाहे भिंडी की खेती हो, चाहे दलहनी में मूंग की खेती हो, उसकी भी खेती उसी खेत के अंदर कर सकते हैं। जो गुलाब की बात है, गुलाब में देखा गया है कि इससे थोड़ी सी अधिक इनकम होती है, क्योंकि गुलाब का जो फूल है इससे कीमती बाजार में बिकता है, और उसमें भी जो किसान भाई का जो है कि कहना है कि हम लगभग जो है 70 से 80 हजार रुपए के आसपास, यदि गुलाब का बाग हमारा 2 साल पुराना हो गया है तो 70 से 80 हजार रुपए प्रति एकड़ जो है कि शुद्ध आय जो है हमारी हो जाती है। हाँ, लेकिन ये सारी चीजें इस बात पे निर्भर करती है कि हमारा जो है कि बाजार खुला हो। कभी कभी कोरोना काल में लोगों को काफी परेशानियां हुई, उस टाइम इतनी आय नहीं हो पाई जो है। तो डॉक्टर साहब, इसमें अभी जो हम खेती कर रहे हैं फूलों की, तो इसके साथ कोई और मिश्रित खेती भी है जो हम इसमें इंटरक्रॉप ले सकते हैं? ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे खेत हैं जिसमें जैसे गाजर की खेती, मूली की खेती या आलू की खेती करते हैं, तो उसमें जो है सूत्रकृमि का जो है कि अटैक हो जाता है जी। और उससे बचाव के लिए ये कहा गया है कि क्रॉप रोटेशन को एडॉप्ट करना चाहिए जी। और यदि गेंदा की खेती किसान भाई करते हैं तो इससे जो है कि 1 वर्ष के अंतराल पे जो है कि पुनः दोबारा उस खेत में जो है इस तरह के सब्जियों की खेती कर सकते हैं। लेकिन यदि हम ये कहें कि फूल के साथ और क्या हम लगा सकते हैं, लेकिन इसमें देखा गया मिर्ची की जो खेती होती है उसके साथ 2 लाइन के साथ यदि गेंदे की खेती कर देते हैं तो इसमें भी सूत्रकृमि के जो प्रकोप होते हैं उससे जो है कि फसल मिर्ची की बच जाती है और किसान को एक अतिरिक्त आय गेंदा का फूल बेच करके होता है, मिल सकती है। मतलब जब हमें लगता है कि हमारे खेत में किसी भी फसल में सूत्रकृमि की समस्या है, तो गेंदा एक ऐसी फसल है इंटरक्रॉप के जरिए ले सकते हैं, उससे अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं और मृदा को जो है कि सूत्रकृमि से कुछ हद तक जो है हम नियंत्रित भी कर सकते हैं, जैविक तरीके से उसको बिल्कुल 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 जी। व्हाट्सएप के जरिए एक हमारे और लिसनर हैं सत्यनारायण प्रजापति जी, पूछते हैं कि गुलाब की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जो इस सीजन में हम ले सकते हैं? राजस्थान की बात कर रहे हैं। हाँ, राजस्थान के लिए, राजस्थान में यदि हम पुष्कर की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने में जो है कि गुलाब की खेती होती है और लूज फ्लावर के लिए खेती होती है और उसकी पंखुड़ी को सुखा करके भी लोग बेचते हैं। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि रोज शरबत नामक किस्म ले सकते हैं और पूसा अल्पना एक किस्म है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा की, उसको ले सकते हैं और रोजा चाइनेंसिस को ले सकते हैं। ये 3 चीजें हैं जो राजस्थान के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। जी, बहुत खूबसूरत जानकारी दे डॉक्टर मार्कंडे सिंह जो आज हमसे जुड़े, पुष्प विभाग से जुड़े हुए हैं और फूलों की बहुत अच्छी बात हुई। और आज का ये कार्यक्रम हम यहीं पर संपन्न करते हैं और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे जुड़े इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और विनोद आपका भी धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।